वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। इस आयत में अल्लाह ने कामयाब होने की 4 शर्तें बयान की हैं। हम में से हर शख्स चाहता है ना कामयाब होना, तो अल्लाह ने कितनी शर्तें बयान की हैं? 4। सबसे पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? आखिरत। इंसान तहज्जुद गुजार हो, अल्लाह की राह में जिहाद करे, तबलीग करे, अगर नीयत अल्लाह की रजा नहीं है तो वो अमल मकबूल नहीं। कितना ही बज़ाहिर हदीस में आता है वो शहीद जहन्नम में डाल दिया जाएगा जो लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह की राह में लड़ाओ। दूसरी शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है? वसआ, सिर्फ नीयत काफी नहीं है, बल्कि क्या करे? कोशिश। बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे हुए, मेरी नीयत है मैं सदका खैरात करूंगा, सदका करने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं रिश्तेदारी को जोड़ूंगा, जोड़ने की कोशिश नहीं करता। मेरी नीयत है मैं जिहाद करूंगा, तैयारी नहीं करता, कोशिश नहीं करता, नीयत नहीं करता। नीयत से मुराद अमल की नीयत। मेरी नीयत है जी मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मगर खिदमत की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह ने कामयाबी की दूसरी शर्त क्या बयान की है? वसआ, कोशिश भी बोले ना भाई करनी है। तीसरी शर्त वसआ लहा सअयहा, कोशिश आखिरत वाली, अखपल तरीके से कोशिश। बोलो भाई, अखपल तो समझते हैं ना? अखपल कोशिश नहीं चले। अब देखो फजर की 2 रकतें हैं ना, अगर मैं कहूं कि यार एक और मिला लो साथ में, 3 पढ़ लो, भाई मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा ना कि नबी इमाम ने 3 पढ़ाई, पब्लिक पकड़ लेगी इमाम को, भाई इमाम साहब आपसे भूले से ऐसे हुआ है। इमाम साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, भूले से नहीं, मैंने जानकर पढ़ी है 3 रकतें। क्यों भाई इमाम साहब जानकर क्यों पढ़ी? भाई मैंने इसलिए पढ़ी है कि 2 सजदे पहली रकत में, 2 दूसरे में, 2 अगर गरीबी में लगा दो तो क्या जा रहा है भाई? 4 तो अल्लाह की तरफ से फर्ज हैं, 2 हमारी तरफ से क्या हो गए? गरीबी हो गए। और अगर तुम लोग को तकलीफ हुई है, टाइम ज्यादा लग गया है, तो कल नहीं करूंगा मैं, चलो कल से दोबारा 2 रकतें पढ़ाऊंगा। आप छोड़ दोगे इमाम को? बोलोगे भाई दोबारा पढ़ा नमाज, बल्कि आप तो कहोगे पता नहीं अकीदे इसके सही है भी या नहीं है, दूसरा इमाम लाओ भाई। अब वो दलील में ये देना शुरू कर दे कि मना दिखाओ, कहां तीसरी रकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है? कहां नबी सल्लल्लाहु, और अकली दलील ये दे कि नबी कैसे अल्लाह के सामने सजदा करने से रोक सकते हैं? हम तो 4 के 6 सजदे कर रहे हैं। नबी ने तो फरमाया कुर्रतु आईनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किसमें? नमाज में। और सजदा तो रुकने आजम है। तो भाई नबी ने मना कहां किया है? मना की हदीस दिखाओ। जितने मर्जी दलाइल के जमीन आसमान के कलाबे मिला दे, मेरा ख्याल है कोई गंवार से गंवार देहाती 5वीं क्लास का बच्चा भी उसके दलाइल से मुतासिर नहीं होगा। भाई नबी ने जब 2 पढ़े हैं, तो नबी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। 2 रकतें पढ़ी हैं, इबादत तौकीफी होती है, उसमें अखपल तरीका नहीं चलता। यहां तो मेरे भाई हमारी समझ में ये बात आती है कि बहुत माजरत के साथ जब हमारी खानदानी रसूमात और हमारी बिदातें हमारे सामने आके खड़ी होती हैं और शरीयत दूसरी तरफ, तो फिर हमें ये हदीसें और ये बातें समझ में नहीं आती। वहां हम कहते हैं हरज किया है। एक साहब ने मुझसे पूछा ये वुजू की हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं और तवाफ में अजीब अजीब दुआएं मशहूर हैं, तवाफ की दुआएं जो है अगर हम पढ़ें तो हरज किया है। मैंने कहा हरज ये है कि जो चीज साबित है वो छूट जाएगी आपसे। तो ना जब भी कोई इंसान एक बिदात पर अमल करता है ना, तो अल्लाह उससे सुन्नत छीन लेते हैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे, बाज लोग अमलन बिदअती होते हैं और बाज मिजाज के बिदअती होते हैं। उनको लगता है कोई चीज मार्केट में नहीं आए ना, तो उनको वो वाली चीज में मजा नहीं आता जो साबित शुदा हो कुरान और सुन्नत से। तो कुरान ने क्या कहा है? वसआ लहा सअयहा, आपकी अखपल कोशिश बोलो नहीं चले। सारी रात इंसान उल्टा लटक के नमाज पढ़ता रहे, सवाब मिलेगा? बताओ, सीधे खड़े होके नमाज पढ़ना ज्यादा मुश्किल है उल्टा लटक के? मेहनत ज्यादा कौन कर रहा है? कोशिश तो वो कर रहे हैं जो उल्टे लटक के पढ़ रहा है, लेकिन नमाज किसकी होगी? जो तमीज से सीधा खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। मेरा अंदरूनी सिंध दौरा हुआ, मुझे नहीं पता था इनके यहाँ मैयत भी हो गई है, तो और मैयत हुए हुए भी कई दिन हो चुके थे। मैं वहां गया, मैं तो सिंधी हजरात थे बड़े मोहब्बत करने वाले, बयान सुन रहे हो तो भाई माजरत। तो उनके कहीं वालिद साहब का 30-40 दिन पहले इंतकाल हो गया था। अब जो भी आ रहा है ना 30-40 दिन के बाद भी क्या कर रहे हैं? हाथ उठा के दुआ। मुझे पता था ये इनकी रस्म है, जो ना मांगे ना उसको छोड़ते नहीं है। ये 3 दिन वैसे ही ताजियत, इतना लंबा गम को खींचना शरीयत में वैसे भी नहीं है ना। मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा मैं बस अखपल तरीके से दुआ मांगूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा।
मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कहा वो हमारे अब्बा का भी इंतकाल हो गया था, जरा दुआ कर दे। मैंने कहा दिल से दुआ है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको तरक्कियां। इतनी मैंने अपने अब्बा के लिए शायद दुआ नहीं मांगी होगी जितने हाथ उठाए बगैर उनके अब्बा के लिए दुआ मांगी। उन्होंने कहा हाथ उठा के हो जाए। मैंने कहा बस ये हो गई है, बस इतना काफी है। नहीं जी हाथ उठा के हो जाए। मैंने कहा हो गई ना दुआ, दिल से दुआ मांगी। तो कह रहे आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? मैंने कहा देखो सब उठाते हैं, ये जरूरी समझ लिया है, कोई चीज अपने ऊपर मुसल्लत ना करो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, जो जिंदा है उनकी भी फिक्र करो ना, कुछ उनको टेंशन ना दो। नहीं भाई, फिर थोड़ी देर में बंदा आया, हाथ उठाए, हम भी ढीठ बन के बैठ गए थे। फिर क्या हुआ जी, खाना था, खाने के बाद उनके दफ्तर में गए, कोई उनका इफ्तिताह था, फिर उन्होंने कहा हाथ उठाए। मैंने कहा अल्लाह इससे ज्यादा मेरे बस में, ये पकड़ के मुझे मारेंगे। फिर मैंने हाथ उठा लिया। मैंने कहा अल्लाह मैं तो चाह रहा था लेकिन मैं ये जबर में आ जाता है, इससे ज्यादा मैं मेरे बस में नहीं है। तो भाई क्यों जो चीज शरीयत से साबित नहीं है उसके पीछे क्यों इतना पड़ जाते हो? अरबों में मैयतें होती हैं, कितने आराम से इंसान हंसता खेलता दुनिया से जाता है, और कोई कुरान ख्वानियाँ नहीं होती उसके लिए, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं होते। मा ताअल ईमान मा कद्दर अल्लाह, अरबों की जबान पे दो जुमले होते हैं, मा कद्दर अल्लाह जो अल्लाह ने मुकद्दर किया, मा ताअल ईमान खुशी की बात है, ईमान पर गया, दुआ करते रहते हैं बैठ के उसके लिए। तो ईमान के बगैर कोई नेकी मकबूल नहीं है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं ये इतने बड़े बड़े साइंसदान थे, इन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की है, और आप कहते हो ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तो इनको कोई आखिरत में बदला नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों है भाई? इस्लाम ऐसा सख्त नजरिया क्यों सिखाता है? मैं उनसे कहता हूं देखो इन बड़े बड़े साइंसदानों ने आपकी खिदमत की, जिसकी वजह से आपको इनसे इतनी मोहब्बत कि आपको इनका जन्नत में ना जाना और जहन्नम में जाना बुरा लग रहा है। तो जिस अल्लाह ने इन पर इतने एहसानात किए, तो उस अल्लाह से इनको ताल्लुक क्यों नहीं था? आपको इनके एडिसन ने बल्ब इजाद कर लिया, एक बल्ब दिया है उसने। अब हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा चाहते हैं जहन्नम में ना जाए, हम भी यही चाहते हैं ना जाए, तो भाई अगर ना जाए तो हमें क्या हो? लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, अगर उस तक इस्लाम की दावत पहुंची थी, अकीदा तौहीद उस तक पहुंचा और उसने अकीदा तौहीद पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह नहीं माफ करेगा, यह कुरान का फैसला है। अब हमारे जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना, उनको बड़े इश्कालात होते हैं, और इतनी इंसानियत की खिदमत की, बल्ब बना के चला गया। वो बल्ब क्या क्या कर रहा है आप देखो, वो बल्ब जनाब रोशनी का काम भी कर रहा है, बेकरी के केकों को भी क्या कर रहा है, ताजा रख रहा है ना। पता नहीं लगते हैं, पहले तो वो केक को गर्म करने के लिए बल्ब लगाया करते थे। तो कितनी खिदमत करके चला गया वो, और ये मुसलमान लोग कहते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो भाई उसने एक बल्ब देकर आप पर एहसान किया, और आपको उसका जन्नत में, उसका जहन्नम में जाते हुए तरस आ रहा है क्योंकि आपका मोहसिन है। तो जिस खुदा ने सूरज दिया, चांद दिए, जिस खुदा ने एडिसन को पैदा किया, जिस खुदा ने इतने बड़े बड़े इन्ना लकुम फिल अनाम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कुरान कहता है सूखा चारा हम इन जानवरों को खिलाते हैं। सूखे चारे को तुम रगड़ के देखो, तेल का एक कतरा नहीं निकलेगा, लेकिन इस जानवर को खिलाते कैसा चिकना गाढ़ा दूध उस सूखी घास से अल्लाह निकाल के दिखाता है। और उस खालिसन फरमाया कि ना उसमें गोबर की बदबू ना खून की बदबू। एक ही फैक्ट्री में उस चारे से गोबर भी बन रहा है, खून भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री में जहां दूध तैयार हो रहा है ना गोबर की बदबू आती है ना खून की रंगत। खालिसन, ये उसका कलर देखो और मजा देखो, साइगल शारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। बताओ दूध की इजाद अजीब, ज्यादा अजीब है या बल्ब की इजाद? दूध की इजाद बल्ब से कई गुना ज्यादा अजीब। और ये दूध अगर हमें पीने को ना मिले, इन बल्बों को हम खुद टेंशन में आके अपने हाथों से तोड़ के खत्म कर देंगे। किस कदर बड़ी नेमत जिस खुदा ने, और ये एक नहीं है, व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान कहते हैं अगर एडिसन की नेमतों को गिनोगे 4-6 से ज्यादा उसकी चीजें नहीं मिलेंगी, और वो भी अल्लाह की देन होंगी। अल्लाह ने उसकी खोपड़ी में डाला होगा कि तू ये बना दे, खुद से नहीं जाता कुछ किसी का दिमाग। और जब अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना शुरू करोगे, ला तुहसूहा, तुम क़यामत आ जाएगी उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो उस खुदा से जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी, उस खुदा के हकाम का इल्तिजाम नहीं करोगे, तो जन्नत मेरे भाई अल्लाह ने बनाई है। जिस खुदा ने जन्नत बनाई है वो अपने पर्चे में पास होने वालों को उस जन्नत में दाखिल करेगा। उसका अपना मयार है, जन्नत का हमारा अख्पल मयार नहीं चलेगा, उसका अपना मयार है, उस मयार पे पूरा उतरना पड़ेगा। उस साइंसदानों की थोड़ी है जन्नत जो हम कहें कि जी साइंसदानों ने बनाई है। जिस खुदा ने बनाई है वो कह रहे मेरा मयार पे चलो। एक छोटी सी बात करके अपने बयान को खत्म करता हूं। देखो आप घर से बाहर बहुत अच्छे हैं दोस्तों में,
बाप आपको अच्छा जब कहेगा जब आप बाप के साथ अच्छे हो, दोस्त आपको अच्छा जब कहेगा जब आप दोस्त के साथ अच्छे हो। अच्छाई और बुराई का जो मैयार है वो हर एक का दूसरों से मुख्तलिफ है। बीवी आपको अच्छा जब कहेगी जब आप, जो बीवियां मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, जो खवातीन, जो यानी लोगों की जो बीवियां, आपका पता नहीं कितनी बीवियां मौलवी साहब ने रखी हुई हैं, तो लोगों की बात कर रहा हूं कि औरत उस शौहर को अच्छा कहेगी जो पूरी तवज्जो किसको दे, बीवी को। लेकिन सास उस शौहर को अच्छा, उस बेटे को अच्छा कहेगी जो पूरी तवज्जो किसको दे, माँ को। तो मेरे भाई हमारे हाथ में अगर जन्नत होती तो फिर हमारे मैयारात दूसरों से मुख्तलिफ, हर शख्स का अपना मैयार। जन्नत चूंकि अल्लाह ने बनाई है लिहाजा मैयार भी किसने रखा है, अल्लाह ने। अल्लाह कहता है जो सबसे पहले मेरे साथ मुखलिस होगा उसको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये अल्लाह का मैयार है। तो अल्लाह ने 4 शर्तें बयान की, याद रहेंगी। नीयत अच्छी हो, नंबर 2 कोशिश भी करे, नंबर 3 उस कोशिश में बिदअतों को शामिल ना होने दे, और नंबर 4 अकीदा भी उसका सही हो। ये 4 कोशिश होगी तो अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, इनकी कोशिश का सिर्फ बदला नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बदला मिलेगा। मशकूरा का ये मतलब है सिर्फ बदला नहीं बल्कि जितना करोगे कम से कम 10 गुना, और उससे ज्यादा अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा दे। तो अल्लाह से दुआ है जो बातें अल्लाह ने कहलवाई उसमें जो कमी कोताही हुई अल्लाह माफ फरमाए। वो थोड़ा सा मैं टॉपिक आपके सामने एक बयान कर दूं, वो मैं जहां जाता हूं वो दावत में पहुंचाता हूं। लोग मुझे कहते हैं आप हर महफिल में 4 शादियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं कहता हूं इसलिए कि दीगर हजरात किसी महफिल में इसका तस्करा नहीं कर रहे, ठीक है, तो मजबूरन कर रहा हूं मैं। जब दीगर हजरात बहुत ज्यादा तस्करा अपने बयानात में शुरू कर देंगे तो फिर हम ये तस्करा, क्या ख्याल है भाई, हम छोड़ देंगे। अब सवाल पैदा होता है दीगर हजरात ये तस्करा क्यों नहीं कर रहे? भाई इस तस्करा करने के लिए पहले उनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे इतना अच्छा काम है तो खुद क्यों नहीं कर रहे भाई? तो ये टेंशन ऐसी क्रिएट हो गई है वो एक हमारे वालिद साहब एक नसीहत किया करते थे कि जब भी कोई शख्स आए ना और कहे कि इतना पैसा मुझे दो, मैं कारोबार में लगा के इतना प्रॉफिट दूंगा, तो आप उससे बोलो जब तेरा इतना अच्छा कारोबार है तो मेरे से जो पैसा लेना था वो भी अपना ही क्यों नहीं लगा देता उसमें? या तो है नहीं ना उसके पास, अब है नहीं तो तुझे कारोबार का तजर्बा कहां से हुआ? तजर्बे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझसे क्यों ले रहा है? तो वाकई ये जो आदमी पैसे लेने के लिए आता है ना वो इतना अच्छा बन के आएगा लेने से पहले। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि इस जमाने में जो किसी को कर्जा दे वो बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब उस वक्त मेरी समझ में ये बात आती नहीं थी कि जो दे वो बेवकूफ तो समझ में आता है, कर्जा दे या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे तो जो दे वो तो बेवकूफ समझ में आता है, जो लेके वापस कर दे वो तो फर्ज है शरीयत में भाई वो तो वापस करना, तो वो बेवकूफ क्यों, उससे भी बड़ा। तो अब तजर्बे के बाद जब हमारे पैसे डूबे हैं ना, समझ में आया कि असल में वो उससे बड़ा बेवकूफ इसलिए है कि उसको पता था अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी वापस कर रहा है। तो इतना नेक आजकल कोई नहीं होता कि अल्लाह की वजह से वापस करे, वो हमाकत की वजह से वापस, वो समझ रहे ये मेरा कुछ बिगाड़ देगा, वो ये समझ रहे कि ये मुझसे पैसे अदालत के जरिए पुलिस के जरिए निकलवा लेगा, तो ये बेवकूफ है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह के खौफ से दे दे तो वो तो मार्केट में बहुत थोड़े से लोग हैं ना, तो मिसाल तो उनकी दी जाती है जो अक्सरियत होती है। तो मैं इसलिए मेरे भाई इसका तस्करा करता हूं। मेरे चंद सवालात हैं जिनका आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, मुझे बहुत लोगों ने रोका, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो आके मुझसे बहस करते और खुद इरादा करके चले जाते। मैं उनसे चंद सवाल पढ़ता, तो मैं आपसे भी चंद सवाल करता हूं। देखो, हम ये फर्ज कर लेते हैं लड़के और लड़की बराबर मिकदार में पैदा होते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि ये बराबर रेशो है, हकीकत में ये रेशो बराबर, लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों से ज्यादा। इसकी टेक्निकल दलील दूंगा मैं, ज्यादा आपको शुमारियात और हिसाबियात और कैलकुलेटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। देखो, हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है 2 बच्चे ही अच्छे। अब आप मुझे बताओ, जिसके 2 बच्चों में एक बेटा हो गया वो तो 2 के बाद बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये लाजमी हिस्सा है। जिन मुल्कों में फैमिली प्लानिंग पर अमल हुआ है ना, वहां लड़कियों का रेशो लड़कों से बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर हो इसलिए नहीं रहा कि वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में कत्ल कर देते, जिनमें इंडिया और चाइना सरे फहरिस्त है। अब हम तो ये कत्ल कर नहीं सकते। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि पैदा होने के बाद जिंदा दफन करना और मां के पेट में मार देना, ये जुर्म में दोनों चीजें बराबर हैं, ये कत्ले नफ्स है। तो उन्होंने तो इसका ये हल तलाश किया, भाई मियां बीवी अल्ट्रासाउंड करते हैं कि भाई लड़का है तो आने दो,
एक लड़की भी आने दो, उसके बाद अगर लड़का है तो ठीक है, नहीं है तो मार दो पेट में। वो तो ये करते हैं और इस पे बड़े कानून भी बन रहे हैं, वहां की हुकूमतें कानून साजी कर रही हैं कि भाई ये इस पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कानून से हर चीज थोड़ी हल होती है। अब जिस मुआशरे में, मुझे एक बात बताइए, फैमिली प्लानिंग, खानदानी मंसूबाबंदी पर अमल होता हो तो वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो लाजिमन बढ़ेगा। बेटे की लालच में 6-6 बेटियां होंगी, बेटी की लालच में 6-6 बेटे नहीं होते। ये एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जिसका कोई इंकार नहीं कर सकता। तभी हमें याद है बचपन में हुकूमत ने बोर्ड लगाए होते थे कि लड़की भी अल्लाह की नेमत है, बेटे की लालच में कुंबा ना बढ़ाएं। ये बोर्ड लिखे होते थे क्योंकि उनको ये था ये जो ग्रोथ रेशो है ना, ये नेचुरल नहीं है। जब नेचुरल होता है तो किसी के 6 बेटे होगा तो दूसरे के 6 बेटियां हो गई। अब जब ये नेचुरल नहीं रहा है तो लड़कियों का रेशो क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब आप बताओ, पैदाइश में लड़कियां लड़कों से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी बात, मेडिकल साइंस ये कहती है बचपन में लड़कों में जो रेजिस्टेंट पावर है, बीमारियों के खिलाफ मुदाफात, वो कम होती है, लड़कियों में ज्यादा। बचपन की जो मौतें हैं उनमें लड़कों में मौत का ग्रोथ रेशो लड़कियों से, बच्चियों से, बालिग होने के बाद नहीं, बचपन में लड़कों का मरने का इम्कान ज्यादा होता है बीमारियों से। हत्ता कि जो कोरोना आया है ना, कोरोना, इसमें भी डॉक्टर कहते हैं इसमें मर्दों की मौतें ज्यादा हुई हैं, औरतों की कम हुई हैं। खवातीन को अल्लाह ने ये जो नजला, जुकाम और इस टाइप की बीमारियां हैं ना, इनमें उनमें रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है मर्दों की निस्बत। तो बचपन में लड़कों में मौत का रेशो लड़कियों से ज्यादा। अब जो लड़के लड़कियों से शादी के लिए पैदा हुए थे, पहली बात तो पैदा ही कम हुए हैं, वो मार्केट में अवेलेबल पूरे हैं ही नहीं। जो मार्केट में आए थे वो भी बहुत से इन्ना लिल्ला होके चले गए। अब जब ये बालिग होते हैं तो बुलूगत के बाद बीमारियों से मौत का रेशो दोनों में बराबर है। बुलूगत के बाद फिर वो रेजिस्टेंट पावर लड़के में पैदा हो जाती है, लेकिन हादसों से जो मौत का रेशो वो लड़कों में लड़कियों की निस्बत कई गुना ज्यादा। आग लगी फैक्ट्री में, इतने मजदूर जल गए। कौन जलता है? लड़कियां जलती हैं, आदमी जलते हैं। छत गिरी फैक्ट्री की, कौन मरता है? एक्सीडेंट में कौन मरता है? बाइकों पे कौन मरता है? जंगों में कौन मरता है? दहशतगर्दी में कौन मरता है भाई? मर्द मरते हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो मर्द लड़कियों से निकाह के काबिल थे वो मार्केट से मजीद शार्ट इन हादसों के नतीजे में हो गए कि नहीं हो गए? फिर जो थोड़े से आप जैसे नेक लोग बचे हैं ठीक है ना, अब जो थोड़े से मार्केट में रह गए हैं, इन थोड़े सो में होता क्या है कि सारे निकाह के काबिल नहीं होते। देखो, लड़की में निकाह का काबिल होना कोई वस्फ नहीं है, क्योंकि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जिम्मेदार मर्द होता है औरत। घर का सरबरा कौन होगा? मर्द है। तो सरबरा में क्वालिटीज का होना जरूरी है। कमाता हो, जॉब करता हो, बिजनेस हो। खिलाना किसने है? मर्द ने खिलाना है ना। लड़कियों में तो नहीं है ना खिलाए, वो नई जॉब कर रही, जॉबलेस हो, एक जमात नहीं पड़ी हुई हो, वो निकाह के काबिल है या नहीं? बल्कि बहुत से तो कह रहे हैं तुम्हें पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, वो शर्त लगा रहे होते हैं। तो अब आप बताओ, सारे मर्द क्या जॉब पर होते हैं या बहुत से जॉबलेस भी होते हैं? बहुत से रोडे नापते रहते हैं। वो उन लोगों की फहरिस्त में दाखिल होते हैं जिनके बारे में हदीस में आता है वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, जिनमें इस्तिताअत नहीं है, कोई निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, जेबी खाली पड़ी हुई है बेचारे की, और गुर्बत की वजह से लोग क्या कर देते हैं? इनकार, रिश्ता नहीं देता कोई। तो ऐसे लोगों को नबी ने क्या फरमाया? ऐसी खवातीन के लिए कोई हदीस नहीं है, क्योंकि इस्लाम में औरत का कमारा रहना मुमकिन ही नहीं है कोई। इसकी एक अरब आलिम आए बैतुल मुकर्रम में, उनको किसी ने पर्ची दे दी कि बेटियां हैं, दुआ करें उनकी शादी हो जाए। तो अरब हैरान हो गए, यार बेटियों की शादी के लिए कौन दुआ करवाता है? उन्होंने हमेशा बेटों की शादी की दुआओं की पर्चियां तो आई थी उनके पास, बेटियों के लिए पहली दफा उन्होंने पर्ची देखी थी। तो जॉबलेस होते हैं बहुत सारे, तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से मार्केट में शार्ट हुए कि नहीं हुए? अब जो रह गए हैं ना, वो इस जमाने में सारे वक्त पे निकाह करते काबिल हैं, कर नहीं रहे हैं, जिना की तरफ, अय्याशियों की तरफ गए हुए हैं। नशे का रेशो लड़कियों में नहीं है, बहुत कम है। लड़कों में आप अपनी बहन बेटी किसी शराबी, किसी चरसी, किसी हीरोइनची को नहीं दे सकते। ये हीरोइन, शराब और चर्स के नशे की लानत, इसका रेशो लड़कियों की निस्बत लड़कों में कई गुना ज्यादा है। तो अब निकाह के काबिल मर्द मार्केट से मजीद शार्ट हुए कि नहीं हुए? क्या ख्याल है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो शार्ट हो गए ना, इनमें भी बहुत से, अच्छा जो काबिल रह गए वो मैंने एक बताया वो करते भी नहीं है, कहते हैं जिना करो, शराब, इधर उधर अय्याशी में लगते हैं, यानी वो नशे में तो नहीं होते लेकिन अय्याशी में होते हैं। फिर जो मजीद थोड़े से लोग रह गए, इनमें सारे यहाँ शादी नहीं करते, यूरोप में जाके गोरियों से
जापानीज से, चाइनीज से भी निकाह करते हैं, अपनी कौम की औरतों को वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी बहन बेटी की शादी किसी अंग्रेज से करो, वो इसका इम्कान ही नहीं है ना, वो मैच चलेगा ही नहीं है रिश्ता। तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से रह गए कि नहीं रह गए? तो इन थोड़े से आदमी को कहता हूँ, जो मैं और आप 8-10 आदमी बचे हैं, अगर हम कैलकुलेशन करें ना, मैं हो गया, आप 4 हो गए, यही हो गए। यकीन जैसे जो ना शराब पीते हैं, जो कमा भी रहे हैं, जो अदल भी कर सकते हैं, तो ये अगर एक बीवी कर रखेंगे, इसका मतलब वो कौम की बाकी औरतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और कल अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बहुत बड़े पैमाने पर कौम के जो मर्द दूसरी शादी नहीं कर रहे, जो मसाइल दूसरी लड़कियों को है, इनकी बेटियों को भी उन्हीं मसाइल से गुजरना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? एक साहब ने मुझे बताया कि मैं बड़े मालदार आदमी, मुझे उन्होंने कहा कि यार मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। वजीर की बेटी से उन्होंने पहली शादी की हुई थी, थे भी बड़े आदमी, समझ न जाए उनके ससुर पकड़े जाएंगे। वो वजीर की बेटियों से तो बहुत लोगों ने की हुई है, बाज दफा पकड़े जाते हैं बयान सुन के, वो ये तो तेरी बात हो रही है तो, लेकिन वजीर की बेटियां बहुत हैं, उनको क्या पता। तो किसी वजीर जो है ना, उसकी बेटी से उन्होंने शादी की है, मालदार बहुत है वो बंदा। मेरे पास आया कि एक तलाक याफ्ता खातून है, उसका एक बेटा भी है, मुझे पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो भाई। कह रहे मुझे तो मार देंगे जान से, यानी अगर पता चल गया। मैंने कहा देखो, छुप के शादी करना अच्छा काम नहीं, लेकिन हजरत उमर से पहले, इस्लाम लाने से पहले सहाबा छुप के नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हालांकि नमाज कोई माज़अल्लाह बुरा काम है जो छुप के कर रहे थे। मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो मैंने तो सबको बताया हुआ था, लेकिन ऐन निकाह के मौके पे नहीं बताया। मुझे पता था पकड़ा जाऊंगा, पिट पिटा के, सारा सेटअप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकती। तो मेरे जो ससुर, अब तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा देखें, निकाह के वक्त 4-6 गवाह लेकर आऊंगा, इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। बाद में मैं भांडा फोड़ दूंगा, हो गई है, छुपाऊंगा नहीं मैं, उस वक्त नहीं पता चलने दूंगा। वो कह रहे यार बेटा, ये तो हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं जो हम छुप के करें। मैंने कहा देखें, हजरत उमर से पहले जो छुप के नमाजें होती थी, तो क्या वो गुनाह कर रहे थे? वो तो गुनाह नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग इस अमल को क्या समझ रहे थे? गुनाह। तो मैंने कहा हम गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन पूरी पब्लिक इसको क्या समझ रही है? गुनाह समझ रही है। वो मारेगी पकड़ के, बदनामी अलग हो, कुछ भी नहीं होगा। वो बेचारे फिर क्या, नहीं भाई, मैंने कहा ठीक है, नहीं हम कहीं और ट्राई करते हैं फिर, और क्या। लेकिन शुक्र है उनकी समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो, ये काम खुलेआम करने का है, छुपन छुपाई वाला काम सेट नहीं होता। लेकिन अगर जान से ही जाने का खतरा है तो फिलहाल छुपा दो यार, बाद में हाईलाइट हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाओ, इतना मसला नहीं होता। 2-3 बच्चे हो जाए ना, फिर पकड़े भी जाओ। मैं इसको छुपन छुपाई को प्रोमोट नहीं करता। अगर वक्ती तौर पे छुप के निकाह किया भी है ना, तो 1 हफ्ते बाद उसको, क्योंकि जब छुपन छुपाई होती है ना, तो मर्द पे बीवी के हुकूक नहीं अदा करता। वो कहता है इसको लटका के रखो, इसलिए मैं इसको कभी भी वो नहीं। हाँ, वक्त पे तो मैं यही कहता हूँ, जब हो रही है उस वक्त नहीं बताओ। जी हजरत, जी सबको सलाम जरूर आपकी मेरी कराची में मुलाकात। अच्छा माशाल्लाह, वहाँ मैं आता हूँ, आया, अच्छा माशाल्लाह, और फिर दुआ भी करवाई, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 शादी। माशाल्लाह, जबरदस्त जज्बा देखो। यहाँ सबूत भी दे सकता हूँ कि अबू ज़ियाद साहब हैं। अच्छा, पता है कि वो मेरी सारी बीवी के भी वहाँ। माशाल्लाह, तो मुफ्ती यूसुफ साहब ने मेरी को निकाह बढ़ाए। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये डंडा आपने इसी वजह से रखा हुआ है? कल के लिए मैंने कभी उसे रखा भी नहीं है, माशाल्लाह, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हर दिन मेरा अल्लाह अच्छा गुजारता है। माशाल्लाह, ठीक है। सबसे छोटी बेगम हाफजा, माशाल्लाह कि मैंने उस मदरसे का नाम रखा था मदरसा फातिमा तुल्ला। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। अब जवानों को थोड़ी वो, आपको तो मूछें ऐसे ताव देना चाहिए। वो एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसने सामने वाले से पूछा, अब देखें 29 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो भाई हजरत को वीडियो बना, हजरत आपकी उम्र कितनी है? 70। सिर्फ 70 साल उम्र है माशाल्लाह। वेटिंग में 2-3 बैठी हैं। अच्छा, नहीं। वो एक साहब थे, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, उन्होंने शादी की, तो उनके बेटे ने भी पहली की मौजूदगी में कर ली। तो बाप ने रुकावट डाली, यार तू क्यों कर रहा है? उसने कहा अब्बा आपने भी तो की है। उसने कहा वो तो बेटा मेरी तो घरवाली मर गई, तेरी माँ मर गई इसलिए की है। तो उसने कहा अब्बा वो मेरी वाली नहीं मर रही, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी शानों में मेरे 2 बेटे मकाम में गवाह हैं। माशाल्लाह, जहाँ साहब को पता है, एक बेटा हाई कोर्ट में मुलाजिम था। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। अब तो आपके लिए तो
ये चुटकुला है बीवी मरने वाला कि बीवी की मरने की कोई उम्मीद करना कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है, ठीक है ना। वफा करता है इज्जतदार आदमी। तो दूसरी शादी करके अदल करना जरूरी है, पहली को भूलना हराम है। नबी ने फरमाया जिसने 2 की और अदल ना किया उसका आधा धड़ फालिस ज़दा होगा। खुद नबी ने कैसा अदल किया है। तो ये सब शर्तें अदल के साथ हैं, ये जहन में रखें। अच्छा, मैं जल्दी से बात को मुकम्मल करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई कर लें, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई रूहानी पेशवा हैं, कोई पीर व मुर्शिद हैं और बड़े मुत्तबे सुन्नत है, उन्होंने मुझे मना कर दिया दूसरी से। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जो पीर साहब हैं जो भी हैं अच्छा ही होंगे, अगर उनकी बेटी तलाक याफ्ता होती, उसका एक बच्चा होता और उसके लिए तुम्हारे जैसे जवान आदमी का, मालदार आदमी का रिश्ता आता, तो अगर ना करते ना तो अपनी बेटी के साथ ज्यादती कि उसको निकाह से महरूम कर रहे हो, हाँ करते तो सवाल पैदा होता है अपनी बेटियों के लिए और दूसरों की बेटियों के लिए उसूल अलग अलग क्यों है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। मैंने कहा अल्लाह मियां ने इजाजत दी है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, आगे वो इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, तुम्हें खौफ हो के अगर अदल नहीं कर सकते, बस एक शर्त है, हुकूक नहीं अदा कर सकते फिर नहीं। अल्लाह ये नहीं कहा फलाने बुजुर्ग ने क्या फरमाया, अब्बा की इजाजत, मामू की इजाजत, फुप्पो क्या कहेगी, अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें खुद अपने बारे में ये खौफ है कि तुम बराबरी अदल नहीं कर पाओगे तो, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। तो मैं तो इसको भी तौहीद समझता हूँ भाई। मैं जब दूसरी कर रहा था इतनी मुखालफत कि उस मुखालफत ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा ये तो अब ऐसे ही हो गई कि जैसे मेरा बाप मुझे कोई मिठाई ला के दे के बेटा खा ले, और मेरा दिल भी चाह, या तो ना अपना ही दिल ना चाह रहा हो, या आपको पता है मिठाई खाऊंगा तो पेट खराब होगा, इस बेस पे इनकार कर दो, वो कोई मसला, वो ठीक है। लेकिन दिल भी चाह रहा है, पेट भी बर्दाश्त करेगा उसको, मामू मना कर रहा है कि नहीं खा, अब मैं नहीं खा रहा तो अब्बा कहेगा बेटा क्यों नहीं खा रहा, मैं तुझे तरगीब दे रहा हूं खा, तो मैं कहूंगा मामू मना कर रहे हैं। अब अब्बा को आएगी गैरत कि यार तू अब मेरे अपने मामू को, मेरे साले को मुझसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। भाई तू बोल देता मेरा पेट खराब है या मुझे शुगर है या मैं मिठाई खाता ही नहीं है, तो अब्बा को इस पे गुस्सा नहीं आएगा। आप अगर दूसरी नहीं कर रहे, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप टेंशन नहीं लेना चाहते, आप बीवी के गम आंसू नहीं देखना चाहते, ठीक है, आप इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब अल्लाह कह रहे भाई कोई गुनाह नहीं है इसमें, और आप कह रहे पब्लिक क्या कहेगी, ये फिर ये मसला आ जाता है गैरत का। ओ भाई जब अल्लाह ने कह दिया बाढ़ में जाए ऐसी की तैसी, जो मर्जी कहते रहो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, और उन्होंने की अल्हम्दुलिल्लाह, और 8-10 साल हो गए निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बात बताओ, जब इतनी औरतें बेनिकाही हैं, तो मैं एक मिसाल देता हूं कि 4 आदमी जो तैराकी जानते हैं, जिनका काम है समंदर में डूबते हुए को बचाना, वो 4 खड़े हुए हैं और इत्तेफाक से 4 आदमी डूब गए, तो ये चारों में से एक एक को डूबने से बचाएंगे ना, क्या ख्याल है। लेकिन डूबने वाले 4 हैं और जो 4 है ना जो बचाने वाले, उनमें 2 भाग गए, तो अब ये 2 की जिम्मेदारी डबल होगी कि नहीं होगी, या ये कहेंगे कि एक को तो हमने बचा लिया, दूसरे को मरने तो वो उसकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ओ भाई अब आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है। होना तो ये चाहिए था कौम के हर मर्द निकाह करता, इन औरतों को ठिकाना देता, लेकिन हर मर्द काबिल नहीं है, जिंदा ही नहीं है, मार्केट में इतने बंदे हैं ही नहीं। तो जो हैं, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, उनकी जिम्मेदारी बोलो ज्यादा। मैंने अपनी किताब जो लिखी है ना 4 शादी, उसमें एक अरब आलिम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला जिब्रीन के नाम से मशहूर है, बहुत बड़े आलिम थे सऊदी अरब के, उनका एक फतवा नकल किया है कि जिन इलाकों में औरतों की कसरत है और वहां मर्द एक एक बीवी पर इक्तिफा किए हुए हैं, जबकि उनमें ज्यादा निकाह की इस्तिताअत है, उनके अल्फाज हैं अपनी किताब में मैंने नकल किए कि अगर इसके बावजूद वो एक निकाह करता है, फनरा अन्नहु आसिमुन, हम ये समझते हैं कि वो गुनहगार होगा। मैं ये फतवा नहीं दे रहा कि आप सब कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं, मैं सिर्फ एक फतवा नकल कर रहा हूं और बता रहा हूं कि इसको आप हल्का ना लें। समझ में आ रही है बात, इससे नस्ल बढ़ेगी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने इरादा किया अब मैं शादी नहीं करूंगा। वो बड़े सूफी किस्म के थे, इबादत गुजार थे। तो हजरत उनकी जो बहन थी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने सख्त तंबीह की, फरमाया आप निकाह करें इसलिए कि आपको औलाद मिलेगी, इससे वो औलाद आपके लिए मगफिरत की दुआ करेगी। तो कैसी औलादें मिली हैं, सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर, बुखारी के मशहूर रावियों में से। अगर अब्दुल्ला बिन उमर ना करते निकाह तो सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर जैसे मिलते क्या। तो ये इसलिए भाई इसमें कनात से काम लेना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। समझ में आ रही बात। कोई सवाल आप लोगों ने पूछना हो तो 5 मिनट का टाइम है, बिला तकल्लुफ जो पूछना है इजाजत है। मौलवी साहब आप इमाम है ना यहाँ के? कौन इमाम? अबे इमाम देखने में ये लग रहे हैं इतने बारीक दुबले पतले से। जी अच्छा माशाल्लाह। कहते हैं कि अगर महल्ले का इमाम दुबला है ना तो ये मुक्तदियों का
ये मुख्तदियों के लिए एक ऐब की बात है कि आपका इमाम इतना बारीक और दुबला क्यों है, समझ रहे हो। तो ये मुख्तदियों के लिए अफसोस की बात है। मुख्तदी इमाम मोटा होगा इसका मतलब मुख्तदी क्या है, ख्याल करते हैं इमाम का। तो कोई सवाल किसी ने पूछना हो, इजाजत है जी इमाम साहब आपकी तरफ से भी 5 मिनट बस, कोई पूछना हो, कोई दिल में कोई बात हो तो बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। जी जी, नहीं एक घर में रखें तो मैं कहाँ रहूंगा भाई, हेलमेट पहन के जाएगा आदमी। तो एक घर में रखना जुल्म है। आज 2 बहनें इकट्ठी नहीं रहती, 2 बीवियों को तो मार मार के बेचारी नफसियाती या तो खुद मर जाएंगी या आपको टेंशन से मार देंगे। वो एक आदमी ने कहा ना कि एक खातून ने अपने मियाँ से कहा कि जब वो अपने मियाँ का सर दबा रही थी, कह रही थी कि जब आपकी शादी नहीं थी तो सर कौन दबाता था। तो उसने कहा उसको सर में दर्द होता ही नहीं था, सर दबाने की जरूरत ही नहीं थी। जी, मोहम्मद अली मिर्जा से बातचीत नहीं हो सकी। आखिर तशरीफ तो लेकर किया था लेकिन दामद बरकातुम बाहर निकले नहीं, और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए हैं कि रोजाना वैसे ही कोई ना कोई क्लिप आ जाता था, वो भी नहीं आ रहा। हमारा मकसद देखें रुस्वा करना हरगिज नहीं था, लेकिन एक बात उलमा से हमने सुनी है कि जो सहाबा के खिलाफ बोलता है ना, अल्लाह उसको पनपने देते ही नहीं है। ये बस ऐसा अल्लाह का एक निज़ाम है कि सहाबा के खिलाफ अल्लाह नहीं सुनना बर्दाश्त करते। एक तो उसके जो सहाबा के खिलाफ बोलता है सबसे पहले उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीनते हैं, उससे चेहरे पे रौनक नहीं रहती। और दूसरा उसके किसी बात में वो कितने इखलास से कितना ही काम कर ले। बल्कि मैंने एक आलिम से किसी के बारे में सुना, मैंने कहा वो फला आलिम थे, उन्होंने सहाबा के खिलाफ लिखा, बाद में तौबा कर ली, फिर भी उनके से काम नहीं हो रहा उतना। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा जुर्म है ना कि इसकी तौबा आखिरत में तो कबूल होगी। ऐसा लगता है कि दुनिया में अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता, ऐसा उठा के अल्लाह मामला करता है ना कि बस उसके अमल से, उसकी तबलीग से अल्लाह नूर छीन लेते हैं। तो ये मामूली जुर्म थोड़ी है। जी जनाब। मेरा नाम ताहिर अरीफ है जी जी। और मैं मौलाना मुस्लिउद्दीन साला अच्छा माशाल्लाह। मेमन मस्जिद कराची है। जी 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 पला बड़ा मैं पेशावर में। जी माशा। आपने जो पेशावर का जो नक्शा खींचा है और जो वो किए, तो बताने का मतलब है कि मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, लेकिन मेरी सारी पैदाइश और मेरी एजुकेशन सारी पेशाब से। हमारे इसमें जो आपने ये बयान किया 4 शादियों का, इसने एक चीज़ है ये इसको कि हम लोग इसको बड़ा मायूस समझते हैं जी। उसमें उसकी वजह ये है कि हमें इस बात पे कि हम जिस माशरे में पले बढ़े हैं उसमें हमारा माशरा हमारा ये होता है कि हमें ये वो किया जाता है कि यार जवान बावजूद हम इसमें मजबूर हो जाते हैं, ये हमारी बच्ची जवान है, उसकी शादी भी नहीं हुई और आप बाप जो है वो इस हालत में है कि वो कहते हैं कि यार मैं दूसरी शादी कर। सऊदी अरब में तो बाप की शादी, बेटे की जिस दिन शादी होती है अब्बा की भी हो रही होती है। अब्बा कहता तू नई दुल्हन ला रहा है तो मैं तो तेरा बाप हूँ। ये तो मेरी तौहीन है। तू मेरा बाप है क्या? कहता बाप तो मैं हूँ जी। मक्का पार्ट में, मदीना पार्ट में नमाज भी तब लोग कट्टी पढ़ते हैं ना, वो उधर जो यहाँ से आता है। जी 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 हाँ जी हाँ जी। ये आप कैसी शख्सियात रही पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये तो गलत बात है कि बच्चियां बड़े हो गए तो क्या हो गया भाई, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की भी कराओ, हाँ उनकी शादी से गाफिल ना हो। नौजवान अक्सर कह रहे होते हैं हमें तो अब्बा हमारी भी नहीं करने दे रहे। तो मैं उन नौजवानों से कहता हूँ अपने अब्बा से ये कहा करो कि अब्बा अगर आपके अब्बा आपको शादी ना करने देते तो क्या आप मेरे अब्बा बनते हैं? ये कुछ टेक्निकल दलाइल नोट कर लें, इनका किसी के बाप के पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा आपके बाप के पास भी इसका जवाब नहीं होगा कि अब्बा अगर आपके अब्बा आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा ना बनते, तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने से ना रोकें। तो इसमें वालिदैन की इताअत लाजिम भी नहीं है निकाह के मामले में। ये तो है कि कहाँ करना है, इसमें तो अब्बा की राय को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन करना ही नहीं है, इसमें अब्बा को शरीयत ने इख्तियार नहीं दिया। इसमें तो इस्लाम पहले है, नबी की तरगीबात पहले हैं।